बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ानी मोहतरम, बाल्टी से या टब वगैरह से गुस्ल करने का दुरुस्त तरीका क्या है? आज हम बहुत ही अहम मसले को हल करने लगे हैं, बहुत ही बड़ी गलती को दुरुस्त करने लगे हैं। और अक्सर अहबाब ये इस तरीके से गुस्ल जब करते हैं तो वो गलत तरीके से करते हैं, और बाल्टी से गुस्ल कर रहे हैं चाहे टब से गुस्ल कर रहे हैं, उनका गुस्ल बातिल होता है। उसी तरह उनका बदन नजिस रहता है, और जब बदन नजिस रहता है तो उसी से जब नमाज पढ़ते हैं तो नमाज भी कबूल नहीं होती है। तो इसका दुरुस्त तरीका क्या है, किस तरीके से? ज़ाहिर सी बात है, जब टब से या बाल्टी से गुस्ल कर रहे हैं तो वो कम मिकदार में होता है, कलील पानी होता है, कुर होता नहीं है। तो उससे किस तरीके से गुस्ल सही किया जाए, तो उसका तरीकाकार अज़ीज़ानी मोहतरम यह है कि जब आप बाल्टी से या टब से गुस्ल कर रहे हैं तो पहले अपने बदन को पाक कर लें। मुमकिन है अगर पाक नहीं करते हैं तो उसके छिंटे जो हैं वो उसमें चले जाते हैं, टब में या बाल्टी वगैरह में, तो उस तरीके से वो पानी सारा नजिस हो जाता है। तो पहले यह है कि जो हिस्सा बदन का जो हिस्सा नजिस है उसको पहले पाक कर लें। उसके बाद अगर आप टब से या बाल्टी से गुस्ल करते हैं और कतरे उसमें चले भी जाते हैं, साबुन के कतरे चले जाते हैं या पानी के कतरे चले जाते हैं, तो वो टब वाला और बाल्टी वाला जो पानी है वो पाक रहता है, नजिस नहीं होता। इस तरीके से गुस्ल सही होता है। तो अज़ीज़ानी मोहतरम, इस वीडियो को दूसरे दोस्तों तक लाजमी शेयर कीजिएगा, हो सकता है किसी मोमिन की इस्लाह हो जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।